इस वीडियो में हम अध्यापक केंद्रित शिक्षण पद्धति और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धति, जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण वैचारिक बदलाव है, के बीच के अंतर को समझेंगे। हमारा पहला खंड शिक्षण पद्धतियों के इतिहास और परिचय पर केंद्रित है, जिसमें क्लासरूम शिक्षण के बदलते प्रतिमानों का एक व्यापक अवलोकन शामिल है। शिक्षण पद्धतियों का मुख्य वर्गीकरण दो भागों में है: पारंपरिक दृष्टिकोण जो अध्यापक केंद्रित है और आधुनिक दृष्टिकोण जो शिक्षार्थी केंद्रित है। अध्यापक केंद्रित शिक्षण में संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया शिक्षक के इर्द गिर्द घूमती है। यह व्याख्यान आधारित, औपचारिक वातावरण वाला, नियंत्रित अनुशासन और एक तरफा संचार वाला होता है। अध्यापक केंद्रित मॉडल की विशेषताओं में शिक्षक को ज्ञान का प्राथमिक स्रोत माना जाता है, छात्रों की सहभागिता निष्क्रिय रहती है और मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षाओं पर आधारित होता है। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण इस सिद्धांत पर आधारित है कि ज्ञान का निर्माण किया जाता है। यहाँ सक्रिय अधिगम और स्वायत्तता को प्राथमिकता मिलती है और शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित मॉडल अनुभवात्मक शिक्षा, सहयोगात्मक कार्य पर बल देता है। मूल्यांकन निरंतर और रचनात्मक होता है, जिसमें स्वयं मूल्यांकन और फीडबैक शामिल है। दोनों पद्धतियों के तुलनात्मक विश्लेषण में मुख्य भूमिका छात्र की स्थिति, सीखने का तरीका और मूल्यांकन विधि में स्पष्ट अंतर दिखाई देते हैं। अध्यापक केंद्रित शिक्षण के लाभ बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्तता और बेहतर समय प्रबंधन है। इसकी सीमाओं में रखने पर बल, व्यक्तिगत भिन्नता की अनदेखी और कौशलों की कमी शामिल है। शिक्षार्थी केंद्रित मॉडल के लाभों में गहन समझ, जीवन पर्यंत अधिगम और समग्र विकास शामिल है। सीमाएं अत्यधिक समय साध्यता, संसाधनों की आवश्यकता और शिक्षक पर अतिरिक्त कार्यभार है। शिक्षक की भूमिका ज्ञानी से पथ प्रदर्शक की ओर बदल चुकी है। अब वे छात्रों को जिज्ञासु, नवोन्मेषी और आत्मनिर्भर बनाते हैं, न कि केवल सूचना देने वाले यंत्र। परिवर्तन का मार्ग एक हाइब्रिड मॉडल अपनाना है, जिसमें व्यक्तिगत सीखने की पहचान, शिक्षकों का प्रशिक्षण, व्याख्यान और समूह गतिविधियों का एकीकरण और रचनात्मक मूल्यांकन की निरंतरता शामिल है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य आत्मनिर्भर, विचारशील और कुशल नागरिक तैयार करना है। अध्यापक और शिक्षार्थी के उत्कृष्ट सामंजस्य से ही शिक्षा का विकास संभव है। धन्यवाद।